कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? वाणिज्य क्या है? यदि आप वाणिज्य की परिभाषा को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किए हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। 100% आप वाणिज्य की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वाणिज्य को समझने के लिए पहले बिजनेस को समझना होगा, क्योंकि कॉमर्स बिजनेस का ही एक पार्ट है। बिजनेस को दो पार्ट्स में बांटा गया है, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स। बिजनेस व्यवसाय क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय से लाभ अर्जित करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है, जिसमें उत्पादन से संबंधित क्रिया को उद्योग कहा जाता है और विक्रय अर्थात उत्पादित वस्तुओं को कारखानों से उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया को वाणिज्य कहा जाता है। वाणिज्य को पुनः दो पार्ट्स में बांटा गया है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार का अभिप्राय क्रय और विक्रय से है और क्रय विक्रय में जो क्रियाएं सहायक होती है उसे व्यवसाय की सहायक क्रियाएं कही जाती है। इन बातों को समझने के बाद अब आगे हम लोग कॉमर्स के डिफिनेशन को जानते हैं। कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वाणिज्य बराबर व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार का आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से है और इस क्रय विक्रय अर्थात व्यापार में जो बाधाएं आती है, जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे व्यापार की सहायक क्रियाएं कही जाती है। इस प्रकार वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं के विनिमय अर्थात क्रय विक्रय में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वेतन व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। तो वस्तुओं के विनिमय अर्थात क्रय विक्रय में अनेक समस्याएं आती है, अनेक बाधाएं आती है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए की जाने वाली समस्त क्रियाओं के योग को वाणिज्य कहा जाता है। तो इसमें क्रय विक्रय में कौन कौन सी समस्याएं आती है और उसका समाधान किस प्रकार किया जाता है? तो इसमें पहली समस्या व्यक्ति की आती है, क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादक या निर्माता सीमित संख्या में होते हैं, जबकि उसके उपभोक्ता असंख्य होते हैं और देश के कोने कोने में फैले होते हैं। अगर स्वयं उत्पादक उपभोक्ता को माल बेचे या उपभोक्ता उत्पादक से माल खरीदे तो यह संभव नहीं है। अतः इन बाधाओं को मध्यस्थों के द्वारा दूर किया जाता है। मध्यस्थों में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, एजेंट आदि आते हैं। दूसरी समस्या स्थान की होती है। अधिकांश वस्तुओं का उत्पादक किसी विशेष स्थान पर होता है, जबकि उनके उपभोक्ता पूरे देश में फैले होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता में काफ़ी दूरी होती है। अतः उत्पादकों के सामने समस्या यह होती है कि वह कैसे अपने माल को उपभोक्ता तक पहुंचाएं। इस समस्या को परिवहन के द्वारा दूर किया जाता है। मीन्स स्थान की बाधा को परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दूर किया जाता है।
तीसरी समस्या समय की बाधा, समय की समस्याएं, क्योंकि अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन किसी विशेष मौसम में होता है, जबकि उनका उपभोग पूरे वर्ष होता रहता है। जैसे आलू का उत्पादन दिसंबर से मार्च तक होता है, लेकिन इसका उपयोग पूरे वर्ष होता है। अतः इन समस्याओं को गोदाम वेयर हाउस के द्वारा हल किया जाता है। नेक्स्ट आगे, जोखिम की समस्या। वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय चाहे छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, उसमें वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उनको संग्रह करके रखने में बहुत जोखिम होती है। जैसे माल की चोरी, माल में आग लग जाना तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, बाढ़ आदि से माल का नष्ट हो जाना। इन समस्याओं को बीमा कंपनी के द्वारा इन समस्याओं के समाधान बीमा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आगे, वित्त की समस्याएं। वित्त किसी भी व्यवसाय का आधार होता है। कच्चे माल के क्रय से निर्मित माल को बेचने तक पैसे की आवश्यकता होती है। व्यापारी के पास पर्याप्त धन नहीं होता है, जिसके लिए उसे दूसरी की सहारा लेना होता है। इन समस्याओं का समाधान बैंकिंग के द्वारा किया जाता है। आगे, सूचना की समस्याएं। उत्पादक के द्वारा सिर्फ उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपना माल उपभोक्ता को बेचने के लिए उन्हें सूचना देने की आवश्यकता होती है। इन समस्याओं का समाधान विज्ञापन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार क्रय विक्रय अर्थात वस्तुओं के विनिमय में जितनी भी बाधाएं होती है, उन समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को वाणिज्य कहा जाता है। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर engaged in the removal of the hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities। इस प्रकार आशा करते हैं कि आप लोग कॉमर्स की परिभाषा को जान चुके होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे अगले वीडियो की सूचना आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।